पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय मालदीव दौरा। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू के निमंत्रण पर मालदीव की आजादी की 60वीं सालगिरह में बतौर चीफ गेस्ट होंगे शामिल। मालदीव जाने से पहले पीएम मोदी ने लंदन में बिजनेस लीडर्स से मुलाकात की। 400 साल पुरानी हवेली चेकर्स में हुई इस मुलाकात के दौरान पीएम कियर स्टारमर भी मौजूद रहे। भारत ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब 99% एक्सपोर्ट पर नहीं लगेगा टैरिफ। ब्रिटेन के प्रोडक्ट भी भारत में सस्ते होंगे। पीएम मोदी ने कहा, एफटीए एग्रीमेंट से दोनों देशों में रोजगार और निवेश के बढ़ेंगे अवसर। ये सिर्फ व्यापार समझौता नहीं बल्कि साझा समृद्धि की योजना। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद की लड़ाई में दोहरे मापदंड का स्थान नहीं है। सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान अनिवार्य है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने पर ब्रिटिश पीएम ने खुशी जताई। कहा, डील से दोनों देशों को फायदा, रोजगार के अवसर होंगे पैदा। बकिंगम स्ट्रीट क्रिकेट हब के सदस्यों से मिले पीएम मोदी। बिजनेस शोकेस और प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया। कर्नाटक की एक लोकसभा सीट के चुनाव में वोटों की चोरी के राहुल गांधी के दावे को चुनाव आयोग ने गलत बताते हुए कहा, चुनाव को लेकर कोर्ट में कोई अपील फाइल नहीं की गई। चुनाव आयोग के मुताबिक कांग्रेस ने कर्नाटक के किसी उम्मीदवार के चुनाव परिणाम को कानूनी चुनौती नहीं दी थी, जबकि उसके पास इसका विकल्प था। चुनाव आयोग के दावे के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। लिखा, चुनाव आयोग गलतफहमी में ना रहे, वोट चोरी करने के हथकंडों के 100% पुख्ता सबूत हमारे पास। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ सबूत सामने लाने का दावा किया। लिखा कि आप इसके अंजाम से बच नहीं पाएंगे। लोकतंत्र और संविधान को बर्बाद करने की कोशिश करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। संसद के मानसून सत्र का 5वां दिन आज। एसआईआर के मुद्दे पर सदन में आज भी हंगामे के आसार। इंडिया ब्लॉक सुबह 10:30 बजे संसद से निकालेगा विरोध मार्च। इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने एसआईआर के मुद्दे पर गुरुवार को भी संसद में किया हंगामा। प्रियंका गांधी बोली, विपक्ष को सदन में नहीं बोलने दिया जा रहा। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का आज आखिरी दिन। चुनाव आयोग के मुताबिक गुरुवार तक वोटर लिस्ट का 99% काम हुआ पूरा। चुनाव आयोग के मुताबिक एसआईआर सर्वे में 21,60,000 वोटर पाए गए मृत, जबकि 31 लाख वोटर दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो चुके हैं स्थायी तौर पर। चुनाव आयोग का दावा, बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का मतलब ही है एक भी योग्य वोटर ना छूटे। बिहार में 1 अगस्त को नई वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट होगा जारी। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी बोले, संशोधन के लिए 1 महीने का मिलेगा वक्त। वोटर लिस्ट रिवीजन पर बिहार विधानसभा में बवाल। तेजस्वी यादव ने कहा, एसआईआर में किसी भी बिहारी का नाम वोटर लिस्ट से ना कटे। अगर घुसपैठिए आए हैं तो सरकार जिम्मेदार है। तेजस्वी यादव ने चुनाव बहिष्कार की धमकी दी। कहा कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, सभी दलों के लोगों से इस पर करेंगे बात। डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, किसी बिहारी का नाम नहीं कटेगा, लेकिन कोई घुसपैठिया बिहार में नहीं रहेगा। तेजस्वी यादव की धमकी पर चुनाव आयोग का जवाब। कहा कि क्या बहिष्कार के डर से जिम्मेदारी ना निभाएं, जो फर्जी वोटर हैं वो हटेंगे। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने तेजस्वी का बचाव कर कहा, देश में मौजूदा हालात की वजह से ये कहने को मजबूर हुए। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने किया तेजस्वी का समर्थन। कहा कि एसआईआर मतदाताओं की जांच नहीं, लोकतंत्र पर आंच है। हम लोकतंत्र पर किसी तरह की आंच नहीं आने देंगे। जब नकली वोटर ही नहीं रहेंगे तो चुनाव कैसे जीतेंगे। ललन सिंह का तेजस्वी यादव पर तंज। बिहार के हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का तेजस्वी यादव पर पलटवार। कहा कि वोटर लिस्ट में कोई धांधली नहीं हो रही है, आरजेडी कांग्रेस हार के बहाने ढूंढ रही है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने वोटर लिस्ट रिवीजन मामले पर आरजेडी और कांग्रेस को राजनीतिक रुद्राली बताया। कहा, यह संविधान का अपमान। राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर गोरखपुर के सांसद रवि किशन की प्रतिक्रिया। कहा कि उन्हें पता चल गया है कि वो हार रहे हैं और एनडीए की सरकार जीत रही है। बिहार विधानसभा में जमकर बवाल, नौबत गाली गलौज तक पहुंची। नेताओं ने एक दूसरे को गुंडा, लुटेरा, उचक्का, बंदर तक कह दिया। विधानसभा में तेजस्वी और सम्राट चौधरी में तीखी बहस हुई। सम्राट चौधरी ने कहा कि जिसका बाप अपराधी है वो क्या बोलेगा। तेजस्वी का पलटवार। कहा कि सदन में मुझे गाली दी गई है, हिम्मत है तो मुझे जेल भेजो या गोली मार दें। तेजस्वी यादव ने एक डेप्यूटी सीएम को बदजुबान तो दूसरे को बड़बोला बताया। कहा, मेरे भाषण के दौरान सम्राट चौधरी नॉनस्टॉप बोलते रहे। तेजस्वी के भाई तेज प्रताप यादव बोले, अगर वो सदन में होते तो सम्राट चौधरी का बुखार उतार देते। डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा पर भड़के आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र। कहा, अपराधी को कैसे डेप्यूटी सीएम बना दिया, मैं नहीं वो लोग माफी मांगेंगे। जेडीयू सांसद गिरिधारी यादव को कारण बताओ नोटिस जारी। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सवाल उठाया था। यूपी की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कानपुर के अकबरपुर कोतवाली में पुलिस के खिलाफ खत्म किया धरना। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर झूठा केस दर्ज करने का आरोप लगाया था। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के धरना के बाद प्रशासन का एक्शन। डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे, चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया। प्रतिभा शुक्ला के धरने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कर लिखा, राज्य मंत्री खुद ही अपनी पुलिस की करतूतों के खिलाफ धरना दे रही हैं। मुख्यमंत्री जी को कुछ और सबूत चाहिए क्या। हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में प्रदर्शन कर रही बीजेपी नेता माधवी लता को पुलिस ने हिरासत में लिया। माधवी लता मंदिर तोड़े जाने के खिलाफ समर्थकों के साथ कर रही थी शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट। सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को संसद मार्ग स्थित जामा मस्जिद के इमाम पद से हटाने की मांग। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे ने लोकसभा स्पीकर और दिल्ली सीएम को चिट्ठी लिखी।
मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। बॉम्बे हाई कोर्ट के आरोपियों को बरी करने के आदेश पर रोक। जो रिहा हो गए हैं वो वापस जेल नहीं जाएंगे। महाराष्ट्र सीएम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही बताया। हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाना सही कदम। महाराष्ट्र सरकार पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा कि जब सभी निर्दोष साबित हो गए तो अपील क्यों की। सपा नेता अबू आजमी ने कहा, किसी और धर्म का आरोपी बरी होता तो मिठाइयां बांटते। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती सरकार। सावरकर के अपमान का मामला, नासिक की एक अदालत ने राहुल गांधी को जमानत दी। राहुल ने खुद को निर्दोष बताया। अनिल अंबानी की कंपनियों पर ईडी की रेड। देश भर में 35 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी। अनिल अंबानी ग्रुप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच। अपने बेटे की गिरफ्तारी पर बोले पूर्व सीएम भूपेश बघेल, कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे फेवर में देगी फैसला। रमन सिंह का भूपेश बघेल पर पलटवार। भ्रष्टाचार करने वालों को सही अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सही फैसला कोर्ट लेगी। संभल जामा मस्जिद के सदर जफर अली को राहत। हाईकोर्ट ने जमानत याचिका मंजूर की। यूपी के संभल में सड़क किनारे बनी मस्जिद को 70 फीट पीछे किया गया शिफ्ट। क्रेन के जरिए मस्जिद को सड़क से पीछे हटाया गया। गाजियाबाद में डिलीवरी बॉय बनकर आए बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में लूट की। बदमाशों ने हथियार के बल पर 20 किलो चांदी और 125 ग्राम सोना लूटकर फरार हुए। यूपी के मेरठ में एक शख्स पर फायरिंग। बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की। घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार वालों ने कुछ नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बनाई है टीम। पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश में हमले की आशंका। लखनऊ में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। बाइक सवार बदमाश चेकिंग के दौरान पकड़े गए। यूपी के कुशीनगर में धर्मांतरण में शामिल कई गिरोहों का भांडाफोड़। पुलिस ने 6 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया। 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। महाराष्ट्र के पुणे में दौड़ लोक कला केंद्र में फायरिंग। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के जामवा रामगढ़ में पिता ने की बेटी की हत्या। शव को बोरवेल में डाला। पुलिस पिता को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। बोरवेल से बच्चे को शव निकाला गया। उत्तर प्रदेश के इटावा में 7 साल की बच्ची नाले में गिरी। दोस्तों के साथ खेलते हुए पैर फिसल गया था। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। गाजियाबाद में फर्जी दूतावास का मामला, पकड़े गए आरोपी हर्षवर्धन जैन ने कई बड़े खुलासे किए। हर्षवर्धन के कई देशों में बैंक अकाउंट्स का पता चला। दिल्ली के पीरागढ़ी की पंचपीर मजार पर कार्रवाई की तैयारी। डीडीए का दावा, सरकारी जमीन पर बना है मजार। डीडीए ने थमाया था नोटिस। डीडीए की नोटिस के खिलाफ मजार कमेटी 30 हजारी कोर्ट पहुंची। कमेटी का दावा, मजार 250 साल पुराना। यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बिजली विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई। कहा, जनता हमें गालियां दे रही है, आप कह रहे हैं सब ठीक है। मंत्री एके शर्मा बोले, आप लोगों ने सरकार को बदनाम करने की सुपारी ली है। आपका ढुलमुल रवैया अब नहीं चलेगा। त्रिपुरा में सीपीआईएम का प्रदर्शन। स्मार्ट मीटर और बिजली के बढ़ते बिल के खिलाफ सड़कों पर कार्यकर्ता उतरे। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एंटी नक्सल ऑपरेशन का असर। 4 महिला और 4 पुरुष नक्सलियों ने सरेंडर किया। छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन में 5 जिलों में 66 नक्सलियों ने सरेंडर किया। 49 नक्सलियों पर 2 करोड़ से ज्यादा के इनाम थे। बेंगलुरु में चोरी छिपे महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाने वाला गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर करता था अपलोड। अमृतसर में गैंगस्टर हरप्रीत सिंह का हाफ एनकाउंटर। पुलिस ने किया गिरफ्तार। अमृतसर में जबरन वसूली गैंग के 4 आरोपी अरेस्ट किए गए। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर बोले, एक व्यापारी को जबरन वसूली के लिए किया गया था फोन। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ की कामयाबी। 6 पाकिस्तानी ड्रोन्स को नष्ट किया। 3 पिस्टल, 1 किलो हेरोइन बरामद। हिमाचल के मंडी में खाई में गिरी बस, 5 की मौत, 23 लोग घायल। मुंबई के कई इलाकों में देर रात बारिश। कई जगह जल जमाव की समस्या। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में भारी बारिश के बीच सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में बाढ़ के हालात, लोगों को अलर्ट किया गया। हैदराबाद में झमाझम बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। कई जगह जल जमाव से ट्रैफिक की समस्या। झारखंड के रांची में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का शुभारंभ। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता के जरिए विकसित भारत बनाना लक्ष्य। पूर्व आईएएस अजय सेठ बने IRDAI के चेयरपर्सन। 3 साल के लिए होगा कार्यकाल। दिल्ली में मैरीटाइम फाइनेंसिंग समिट 2025 का आयोजन। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, पीएम का विजन है 2047 तक आत्मनिर्भर भारत बनाना है। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के लोगों को दी सौगात। 34 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 8 जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, 2026 तक दिल्ली में 1100 आरोग्य मंदिर खुलेंगे। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के बाद बड़े पैमाने पर लोग छोड़ गए कूड़ा कचरा। सफाई में निकला कई टन प्लास्टिक। कोरिया गणराज्य के कार्यवाहक राजदूत सांग वू लिम पहुंचे अयोध्या। रानी ह्यो हांग ओक स्मारक पार्क का दौरा किया। उड़ीसा के केउंझर में रिहायशी इलाके में एक घर में घुसा जंगली हाथी। इलाके में रहने वालों में दहशत। जम्मू कश्मीर में पटरी पर लौट रहा पर्यटन। भारी संख्या में पहुंच रहे डल झील लेक लोग।
मैनचेस्टर टेस्ट आज तीसरे दिन पर पहुंचा। दूसरे दिन इंग्लैंड ने की मजबूत शुरुआत। भारत के 358 रनों के जवाब में इंग्लैंड ने 2 विकेट के नुकसान पर तेजी से बनाए 225 रन। इंग्लैंड के ओपनर बेन डकेट और जैक क्रॉली दोनों शतक बनाने से चूके। बेन डकेट ने 94 और जैक क्रॉली 84 रन बनाकर आउट हुए। ओलिपो 20 और जो रूट 11 रन बनाकर क्रीज पर। भारत के विकेटकीपर ऋषभ पंत चोटिल होने के बावजूद बैटिंग करने उतरे। पंत ने इंजरी के बावजूद 54 रनों की शानदार पारी खेली। सेना देशों में सर्वाधिक 50 से ज्यादा स्कोर बनाने वाले विदेशी विकेटकीपर ऋषभ पंत धोनी को पछाड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंग्लैंड के युवा क्रिकेटरों से मुलाकात की। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कियर स्टार्मर भी इस दौरान मौजूद रहे। फिल्म उदयपुर फाइल्स पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। जस्टिस सूर्यकांत बोले, फिल्म देखना या ना देखना लोगों का अधिकार। दिल्ली में चल रहे Hyundai इंडिया कोटोर वीक के दूसरे दिन ईशा जाजोदिया और सुनीत वर्मा ने अपने कलेक्शंस शोकेस किए। फिल्म एक्ट्रेस तारा सुतारिया बनी ईशा जाजोदिया की शो स्टॉपर। ईशा जजोदिया के शो का थीम लव रेड ग्रीन ब्लैक व्हाइट और गोल्ड कलर में साड़ी और लहंगे की प्रमुखता रही। तारा सुतारिया ने गोल्ड प्लेटेड लहंगे में बिखेरा चलवा। तारा सुतारिया ने ईशा के कलेक्शन की जमकर तारीफ की। कहा, ईशा के ड्रेस न सिर्फ युवा बल्कि सभी उम्र की महिलाओं के लिए सूटेबल। Hyundai इंडिया कोशूर वीक में दूसरा शो फैशन डिजाइनर सुनीत वर्मा ने 90 के थीम को शोकेस किया। ब्लैक व्हाइट एंड गोल्डन के शेड्स में रैंप पर उतरा कलेक्शन। फिल्मी स्टार रणबीर कपूर की बहन और मॉडल रिद्धिमा कपूर बनी सुनीता वर्मा की शो स्टॉपर। 18 साल के बाद रैंप पर आई रिद्धिमा ने अपने अंदाज से सबका दिल जीता।